सो गाइस, एक और नया कॉमिक्स लाया हूँ और वो है डंजन्स ऑफ डूम का फर्स्ट इशू। ये इशू वन वर्ल्ड अंडर डूम के बाद आता है। जो देखा नहीं है तो देख लो, बहुत कुछ हुआ है डूम के साथ। एनीवेज, उस इशू के एंड में डूम कहीं पर गायब हो गया और उसका लैटवेरिया अब खाली पड़ा हुआ है, जिस पर अब सारे देश और बुरे लोगों की दृष्टि है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि लैटवेरिया में अब भी कई सारे तहखाने हैं जो खुलने बाकी है, और जब वो खुलेंगे तब पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। इशू की शुरुआत में हम लैटवेरिया देखते हैं जो अब सबके लिए खुला पड़ा हुआ था। तभी वहां पर कोई हमला कर देता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये लैटवेरिया कभी बाल्कन्स का बेशकीमती हीरा माना जाता था, पर अब सबके लिए बस हड़पने की जगह बनी है। तभी हम देखते हैं कि लैटवेरिया पर हमला हुआ था। चारों ओर बस गोलियां चल रही थी और डूम की सेना डूम के बिना असहाय थी। लेकिन तभी लैटवेरिया के गेट पर बड़ा धमाका हो जाता है और गेट टूट जाते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है विक्टर वॉन डूम मर चुका है और उसके लोग कमजोर पड़ गए हैं, और इसलिए वे लोग हमला कर रहे हैं ताकि जान सके कि यहाँ पर और कितने राज छुपे हैं। तभी वो मिलिट्री हमला करते हुए कहते हैं लैटवेरिया हमारी है। लेकिन तभी लैटवेरिया के लोग इन मिलिट्री पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं, जिस कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर वे सोल्जर्स कहते हैं हम इन फ्रीडम फाइटर्स को पीछे हटा रहे हैं, पर अगर हम मोटर्स इस्तेमाल करेंगे तो अंदर की गुफा खत्म हो जाएगी। तभी उन सोल्जर्स को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है अगर इन लोगों को आजादी चाहिए तो वो हमारा स्वागत करते। लेकिन तभी उन सोल्जर्स पर एक बड़ा हमला हो जाता है, इसलिए वे लोग देखने लगते हैं कि हमला किसने किया। और तब उन्हें दिखाई देता है कि आसमान से हाइड्रा ने हमला किया है, क्योंकि वे लोग भी लैटवेरिया पर कब्जा करने आए हैं। तभी हाइड्रा के सोल्जर्स कहते हैं इन सबको खत्म कर दो। ये कहते ही हाइड्रा के लोग हमला कर देते हैं, जिस कारण यूएस मिलिट्री कमजोर पड़ रही थी। और तब वे सोल्जर्स अपने लीडर से कहते हैं हम हाइड्रा को रोक रहे हैं। लेकिन तभी वो लीडर इन सब से कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा। ये कहते ही हम उन सोल्जर्स के लीडर को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क था, जो बाहर आ जाता है और आते ही सारे हाइड्रा सोल्जर्स पे हमला कर देता है, जिस कारण वहां पर हर तरफ बस धूल फैल चुकी थी। और तब वहां पर गहरा गड्ढा हो जाता है और सारे लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम रेड हल्क को देखते हैं जो गड्ढे से बाहर आता है, तो वही बाकी के सोल्जर्स सबको बाहर निकाल रहे थे। तब एक सोल्जर खांसते हुए कहता है कोई मुझे सुन रहा है। तभी उसकी आवाज बाकी सोल्जर्स सुन लेते हैं। यहाँ रेड हल्क बाहर आता है तो वही बाकी के सोल्जर्स जो फंसे हुए थे वो फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि सामने कुछ था। और तब वे लोग देखते हैं कि जाने अनजाने में वे लोग डूम के तहखाने में आ चुके हैं। तब एक सोल्जर दूसरे से कहता है क्या बाहर किसी को पता है हम यहाँ आ गए हैं? जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है लगता है किसी को पता नहीं है, और वैसे भी हमें क्या पता कि हम कहाँ पे हैं। तभी एक सोल्जर रॉस को कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी रेड हल्क तोड़ते हुए वहां आता है और उन सब से पूछता है यहाँ और कोई है? इधर हम उन फंसे हुए सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तब एक सोल्जर कहता है ये उस थंडरबोल्ट रॉस की आवाज है, वो हल्क बन के यहाँ घूम रहा था और उसी के कारण हम यहाँ फंस गए हैं। यह कहते ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है जो टूटा हुआ था। इसलिए वे लोग उस दरवाजे के पीछे क्या है ये देखने जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी लैब थी और उसमें कई सारे ऑर्गन्स रखे हुए थे। ये देखकर वे सारे सोल्जर्स हैरान थे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह आवाज प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की है, और अगर तुम लोग यह आवाज सुन रहे हो तो तुम प्रॉक्सिमिटी अलार्म को ट्रिप कर गए हो, इसलिए वापस चले जाओ। यह दरवाजा कभी खुलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। यहाँ पर एक ऐसा म्यूटेंट है जिसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। ये सुनते ही वे सोल्जर्स देखते हैं कि वहां पर एक आदमी का शरीर लटका हुआ था और उसमें किसी तरह की मशीन थी जिस पर एक्स बनाया हुआ था। यासीन शिफ्ट होती है और हम लैटवेरियन फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं जो है अलेक्जेंडर और सोफिया। तभी अलेक्जेंडर सोफिया को मलबे से बाहर निकालता है और कहता है तुम लकी हो जो बच गई हो। जिस पर सोफिया कहती है क्या लकी? ये कहते ही सोफिया देखती है कि उनके एक साथी मर चुका है। लेकिन तभी उनके और साथी आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी यहाँ आ जाओ। ये कहते ही वे सब लोग एक जगह आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पत्थरों के बीच हाइड्रा का सोल्जर फंसा हुआ था। तभी अलेक्जेंडर उस हाइड्रा के सोल्जर के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर वो हाइड्रा सोल्जर कहता है
तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम किस चीज की रक्षा कर रहे हो, पर अब तुम जल्दी जान जाओगे। ये कहते ही वो हाइड्रा सोल्जर अपने पास से चाकू निकालता है और अलेक्जेंडर पे हमला करने जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर शूट करके खत्म कर देता है और बाकी सबसे कहता है चलो यहाँ से। ये कहते ही वे लोग एक और तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर सारे संदूक पड़े हुए थे और बीच में डूम का स्टैचू था। तभी अलेक्जेंडर आगे आता है और कहता है हम इस जगह को बचा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें रणनीति बदलनी होगी। तभी एक फ्रीडम फाइटर कहता है अब से हम सर्वाइवर को ढूंढेंगे और खत्म करेंगे, जिस पर अलेक्जेंडर कहता है तुम बड़े आदमी हो पर फिर भी तुम रेड हल्क के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। ये कहते ही अलेक्जेंडर एक मैप निकालता है और कहता है हम सब रेस में हैं और हमारे पास अब एडवांटेज है। इस फैसिलिटी को जिन वर्कर्स, इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन ने बनाया था उन सबको डूम ने खत्म कर दिया है, पर फिर भी उन लोगों ने ये जानकारी लीक करवा दी ताकि बगावत हो सके। तभी अलेक्जेंडर डूम का स्टैचू देखता है और कहता है ये क्रिप्ट ऑफ मॉन्स्टर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर आतंक दफन है, पर यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है और वो ये है कि इनमें से किसी टूम में एक खास रास्ता है जो हमें वहां से नीचे जो तहखाने हैं उसमें ले जाएगा। उन तहखाने में डूम ने बहुत सारे राज रखे हैं। ये कहते ही वे लोग एक क्रिप्ट के पास आते हैं और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रिप्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें से अजीब तरह का गैस निकल रहा था। और तब उस क्रिप्ट को तोड़ते हुए एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता है और सब पे हमला कर देता है। ये देखकर वे सारे फ्रीडम फाइटर उस क्रीचर पे हमला करते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर उनमें से एक फ्रीडम फाइटर को वहीं पर खत्म कर देता है और बाकी सब पे हमला करता है। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये सब अपने अपने कारणों से यहाँ पर आए हैं और जो घाव उन्हें मिले हैं वो कभी ठीक नहीं होंगे। ये बोरिस ने अपने पेरेंट्स को डूम के हाथों मरते हुए देखा है और फेडिर टॉर्चर हुआ था और इस सोफिया ने अपना पूरा बचपन वर्क कैंप में बिताया है और वहीं पर उसका जबड़ा तोड़कर डूम ने उसकी जगह पर टूटा हुआ डूम पोर्ट लगा दिया था। और फिर आता है ये अलेक्जेंडर, उसने तो अपने बहन को ही खो दिया था। तभी उस क्रीचर से बचते हुए अलेक्जेंडर को ठहकाने के लिए रास्ता मिल जाता है, इसलिए वो सबको बुलाकर पुनः एक बार दूसरी क्रिप्ट खोलता है और देखता है कि उस क्रिप्ट के अंदर पानी था। लेकिन तभी अलेक्जेंडर को उस पानी के अंदर अपनी बहन दिखाई देती है। यहाँ वो क्रीचर फिर से उनके पास आता है और ये देखकर अलेक्जेंडर कहता है अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यासीन शिफ्ट होती है और हम कुछ हाइड्रा सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी तहखाने में आ चुके थे। तभी उन लोगों को वहां पर एक बड़ा सा हैमर दिखाई देता है जो थॉर के हैमर जैसा था। तभी एक हाइड्रा सोल्जर आगे आता है और उस हैमर को उठाने जाता है, लेकिन वो भी म्योनिर की तरह हैवी था। लेकिन तभी उनमें से एक को कुछ आवाज सुनाई देती है और तब वो कहता है मुझे इस हैमर की आवाज सुनाई दे रही है। ये कहते ही वो हाइड्रा सोल्जर उस हैमर को उठा लेता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम वकांडन प्लेन देखते हैं जिसमें से एक वकांडन कहीं जा रहा था। तभी वो वकांडन सोल्जर भी लैटविरा में कूद जाता है और तब वो भी एक तहखाने में आ जाता है और देखता है कि उसके सामने कोई था। और तब हम भी देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा बैट था जो इस वकांडन से कहता है कि तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे खत्म कर दो।